सो आप कुछ मेजर्स बताइए जो कि ले सके टैक्स सेविंग से रिलेटेड। सर, टैक्स सेविंग के मेजर्स के लिए सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हमको एक बार अप्रोक्सीमेटली हमारी ईयरली इनकम को कंप्यूट करना है, एंड उसके बाद हमको ये समझना है कि हम कौन से तरीके से टैक्सेबिलिटी चाह रहे हैं। क्योंकि इनकम टैक्स में 2 साल पहले अलग अलग तरीके से टैक्स की बात कर ली, 2 टाइप की रिजीम्स इन्होंने स्टार्ट कर ली, जो लेमैन लैंग्वेज में हम बोले तो न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम के नाम से जानी जाती है। अब थोड़ा सा उसका नामकरण बदल गया है। न्यू रिजीम का नाम अब हो गया डिफॉल्ट रिजीम। वाई वी आर सेइंग इट अ डिफॉल्ट रिजीम? क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट मैनर आप इसी में रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपको इससे बाहर आना है तो आपको एक फॉर्म फाइल करके अल्टरनेट रिजीम में जाना पड़ेगा। देखिए, लास्ट ईयर तक सिनेरियो उल्टा था, हमको चूज करना पड़ता था कि हमको न्यू रिजीम में जाना है। अब सरकार धीरे धीरे चाहती है कि सब जने न्यू में शिफ्ट हो जाए, तो उन्होंने न्यू को डिफॉल्ट कर दिया है। अच्छा, सो कोई भी हमको टैक्स प्लानिंग का अगर मेजर देखना है तो सबसे पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं डिफॉल्ट रिजीम में जा रहा हूँ या मैं अल्टरनेट रिजीम में जा रहा हूँ। क्योंकि डिफॉल्ट रिजीम में जनरली आपके पास डायरेक्ट बेनिफिट्स है वाया रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। वहाँ पे उन्होंने 3 लाख के डिफरेंस पे टैक्स रेट रखा है। फर्स्ट 3 लाख इज एग्जम्प्टेड, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, देन नेक्स्ट 3 लाख पे 10%, देन नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, देन नेक्स्ट 3 लाख पे 20%, एंड देन नेक्स्ट 3 लाख पे देन नेक्स्ट इनकम पे 30%। 25 का उन्होंने स्लैब इसमें रिमूव कर दिया है। सो बेसिकली 15 लाख तक की इनकम पे जब हम आ जाते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट 30% है सारा। वो जो होता था 5 लाख तक है, फिर 10 लाख तक, ये वही वाली। ये 5 लाख 10 लाख वाला जो मैटर है वो आपकी अल्टरनेट रिजीम हो गई सर। अच्छा, ओके। वो पहले वो डिफॉल्ट होती थी से, अब वो अल्टरनेट में चली गई। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको 5% के टैक्स स्लैब में डाला। हर 3 लाख पे 5% हम इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट में जाके वो सीधा 10% इंक्रीज हो रहा है। 25% लिमिट इज देयर, 20 के बाद सीधा 30% का रेट आ रहा है। सो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो थे, जो पहले चला करते थे, उन सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया है। इनफैक्ट सैलरी हाइक के भी कुछ जो बेसिक एग्जम्पशंस मिलते हैं वो हटा दिए हैं, बट एनी हाउ इस साल से उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया है उसमें। एंड बाकी जो भी पहले भी नहीं थे, एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदर कुछ एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे, प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट जो होता है सैलरी में या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का वो नहीं मिलेगा, वो आज भी उन्होंने कंटिन्यू रखा है उसमें। तो उन्होंने कुछ अदर डिडक्शंस का बेनिफिट कम करके टैक्स रेट में आपको बेनिफिट दिया। सो सबसे पहले हमको यही इवेल्युएट करना पड़ेगा कि मेरी इनकम कितनी आ रही है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हमको न्यू में जाना है, दैट इज डिफॉल्ट में जाना है, या अल्टरनेट में जाना है। अल्टरनेट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के सिस्टम है।